डेटा क्या है? आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए डेटा, डेटा के बारे में हम बोले कि डेटा कंसेप्ट है, डेटा के बारे में पढ़ना। डेटा क्या है? व्हाट इज ए डेटा? सिंपल सी बात बताइए। नो। तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? क्वेश्चन है ना। डेटा क्या है? डेटा एक तरह से अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड, अभी लिखना नहीं, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, और प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और अनप्रोसेस्ड डेटा इज डेटा, या अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज डेटा, और प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब लिखो। अभी शुरू कर रहा हूं, उसके बाद लिखना। जस्ट ए मिनट। एक मिनट, सही डिफिनेशन निकाल रहा हूं। लिखो डेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन द definition of data. Okay, देखिए, डेटा कैन बी डिफाइंड एज ए, data can be defined as a representation of facts. Data can be defined as a representation of facts, comma, concepts. Data can be defined as a representation of facts, comma, concepts, comma, or instructions, full stop. डेटा शुड बी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। आप लोग को आवाज गई थी जो अभी मैंने बोला था? यस सर। देखिए, डेटा शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, डेटा शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, कॉमा, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, full stop. Data is represented with the help of, data is represented with the help of, अच्छा बच्चे बाहर ही थे अभी, गेट सटा दो, गेट सटा दो। Data is represented with the help of characters. Data is represented with the help of characters such as alphabets, such as alphabets. अल्फाबेट्स में ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, A हाइफन Z, कॉमा A स्मॉल a हाइफन स्मॉल Z, ठीक है, कॉमा डिजिट्स, कॉमा डिजिट्स 0 to 9, 0 हाइफन, इसको दे देना बाद में, डिजिट लिखो, कॉमा डिजिट्स 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर्स, और
स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होगा? प्लस है, माइनस है, स्टार है, एट द रेट है, कॉमा है, सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स। डेटा समझ में आ गया क्या है? A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स, प्लस माइनस, स्टार, एस्ट्रिक। ठीक है। हाँ डेटा क्या समझ गए? डेटा क्या, जैसे मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया मैंने 8 7 6 4 प्लस माइनस A C D, ये सब क्या है? डेटा है। डेटा का मतलब अनप्रोसेस्ड, अनप्रोसेस, जिसका प्रोसेस नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला he is 6 year old girl, she is 6 year old girl, तो इस 6 का मतलब है वो लड़की 6 साल की है, तो 6 का मीनिंग आएगा कि नहीं? जैसे मैंने बोला पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, केवल हम बोल दें पटना, मीनिंग नहीं आ रहा है। जो लोग पटना के बारे में नहीं जानते नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम बोल देंगे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, मीनिंग आ गया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एक मीनिंग आया कि नहीं? न्यू, तो प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये सब क्या है? अनप्रोसेस्ड है। कुछ है, मैंने बोल दिया राम, मैंने लिख दिया राम, कॉमन नेम है, बट मैंने लिखा राम बाजे किंग ऑफ अयोध्या, पूरी मीनिंग आ गई। मैंने बोला राजीव गांधी, तो एक नेम आया, नेम आया, वर्ड के रूप में बोले राजीव गांधी बाजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी बाजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या हुआ? एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया। इंफॉर्मेशन आया कि नहीं? और मैंने लिखा, कैसे लिखा? APPLE, एप्पल, और किसी ने बोला एप्पल इज ए फ्रूट, कौन ज्यादा मीनिंगफुल है? तो जो प्रोसेस्ड डेटा हो जाता है वो इंफॉर्मेशन कहला जाता है। लिख लीजिए इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन का डिफिनीशन। और डेटा को ऐसे भी बोल सकते हैं, एक लाइन अगर लिख सकते हो, अच्छा लाइन जिसको मैनेजमेंट की लाइन बोल रहे हैं, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज कॉल्ड रॉ फैक्ट्स, रॉ RAW, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। जैसे आपके सामने फिगर भी है, फैक्ट्स भी है, वो भी डेटा है, नहीं है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। रॉ RAW, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। अब आई बात इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन की बात है कि प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा का मतलब जिस डेटा पे प्रोसेसिंग हो गई है, जिस डेटा की प्रोसेसिंग हो गई है, जैसे जिससे आउटपुट हमको समझ में आता है, कोई मीनिंग हमें समझ में आता है। जैसे हमने बोला राम बाजी किंग ऑफ अयोध्या, सब कुछ आप समझ गए, इसमें किसी दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है। राम फादर नेम बाज दशरथ, समझ गए? समझ गए कि नहीं? बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार हैज, हमने बोला डिस्ट्रिक्ट, एक शब्द बोला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिला होता है उसका मतलब, लेकिन मैंने बोला बिहार हैज 38 डिस्ट्रिक्ट। पिक्चर क्लियर? कोई डाउट है इसमें? हमने बोला नीतीश कुमार, ठीक है, लेकिन बोला नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आया इंफॉर्मेशन? ऐसे मैंने कल बोला नीतीश कुमार एक नॉर्मल वे में, लेकिन नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उससे इंफॉर्मेशन आ गया। लिखो इंफॉर्मेशन, लिखे प्रोसेस्ड डेटा, हाँ, प्रोसेस्ड डेटा। लिख रहे हो बच्चों ऑनलाइन इंफॉर्मेशन? Yes, sir. लिखिए आप लोग प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन।
processed data or meaningful data is called an information. इसी का सेकंड पॉइंट लिखिए, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा on which decisions and actions are based. Information is the processed data on which decisions and actions are based. समझ गए? ये प्रोसेस कहीं छूट रहे हो बताओ ना भाई। एक्शन आर बेस्ड, एक्शंस आर बेस्ड, बेस्ड BASED। इसका मतलब ये हुआ जो आप काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपको मिला, इंफॉर्मेशन के आधार पे ही आप, इंफॉर्मेशन के आधार पे ही आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ प्रोमिनेंट डेटा, प्रोसेस डेटा आपको मिला कि आपसे कहा गया कोई काम कि भाई ये फॉर्म निकल गया है, गवर्नमेंट का है, आप लोग भर दो। गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए फॉर्म फॉर MBA स्टूडेंट, प्लीज फिल द फॉर्म एंड यू विल गेट द जॉब आफ्टर कंप्लीट द एग्जाम। तो क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, उस पर आपने क्या किया, प्रोसेस किया, यू प्रोसेस्ड ऑन दैट पार्टिकुलर डेटा। जब प्रोसेस डेटा आपको मिला तो आपने डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, एक्शन आप कर सकते हैं कि नहीं। आपको रेलवे का टाइम पता चल जाता है, उसके हिसाब से आप फिर डिसीजन लेने लगते हो कि अच्छा ये ट्रेन छूटी तो ये छूटी तो ये छूटी तो ये। लेकिन पहले हम उसको देखते हैं, डेटा को इकट्ठा कहाँ से करते हैं, IRCTC की साइट पे गए या इंडियन रेल की साइट पे गए, सारा नॉलेज को हमने अचीव कर लिया, सारा इंफॉर्मेशन को मैंने अचीव किया, उसके बाद हमने क्या किया, उस पर डिसीजन लिया और एक्शन किया, तो है तब ना। अगर आपके पास डेटा नहीं होता तो आप एक्शन कर पाते? इफ यू हैव नॉट डेटा यू कैन डू एक्शन, नो ना। और लिखिए, फॉर द, इसमें लिखा है इंफॉर्मेशन है, फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल, फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल the processed data must, for the decision to be meaningful, for the decision to be meaningful, the processed data must qualify, the processed data must qualify for the following characteristics. For the following characteristics. पहला टाइमली, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट टाइमली, इसमें टाइमली में लिखिएगा, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मुझे अभी रेलवे का जानना है टाइम टेबल, तो अभी चाहिए ना, अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे भी हम रिक्वायर्ड हो इंफॉर्मेशन हमें तुरंत चाहिए। सेकंड, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब इसमें लिखिए, एक्यूरेसी में लिखिए, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए। थर्ड, कॉम्प्लीटनेस, कॉम्प्लीटनेस, COMPLETE कॉम्प्लीटनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी
कंप्लीट। ठीक है, अब एक नया टॉपिक लिखिए, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय डेटा प्रोसेसिंग? इंफॉर्मेशन लेना होगा डेटा से, जो प्रोसेस होता है, डेटा से जब काम लेना होगा या किसी तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, तो जो प्रोसेस होगा वो डेटा प्रोसेसिंग मतलब कि डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन आवर डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। जैसे डेटा प्रोसेसिंग का मतलब डेटा प्रोसेसिंग के लिए पहले इनपुट चाहिए। क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट। ठीक है, अब इसमें 2+2 दो इनपुट लेना है, 2+2 दो नंबर का जोड़ करना है। तो पहले इनपुट क्या लिया जाएगा? पहले 2 लिया जाएगा, पहले 2 लिया जाएगा। जब 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस डाला जाएगा, प्रोसेस में फिर प्लस होगा, फिर 2 यहाँ, फिर थर्ड बार इनपुट 2 लिया जाएगा, 2+2 होगा और आउटपुट कितना आ जाएगा? 4। आउटपुट कितना हो जाएगा? 4। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे आपको लाइव एग्जांपल है कि आपको बनाना का शेक बनाना है, बनाना का शेक बनाना है, तो आप क्या लेंगे इनपुट में? बनाना मिल्क, मशीन तो प्रोसेस करेगा, बनाना मिल्क, शुगर, और चीज लेते रहिएगा। ये कहाँ डालेंगे? इनपुट में। यहाँ प्रोसेस हुआ और बाद में आउटपुट क्या मिला हमको? बनाना शेक। मशीन तो प्रोसेस का पार्ट है, मशीन नहीं है, मशीन नहीं है, मशीन इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। मशीन में क्या करेंगे? जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, इनपुट जब हम करते हैं, नहीं सुनो इधर, कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट करते हैं, कैसे करते हैं? थ्रू द कीबोर्ड, थ्रू द माउस, थ्रू द कीबोर्ड, थ्रू द माउस, थ्रू द पेन ड्राइव, थ्रू द सीडी ड्राइव, इनके थ्रू हम करते हैं कि नहीं? उसके बाद उस डेटा जब अंदर जाता है, जैसे हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, जब डेटा डालते हैं, जैसे एमएस वर्ड पे कौन कौन लोग काम किए यहाँ पे? शांत हो। जब एमएस वर्ड पे काम करते हो तो सब कुछ इनपुट करते हो कि नहीं? तब तो आपको दिखता है डिस्प्ले पे आउटपुट। इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ। फिर लाइट आने दो। तो इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में 3 फंक्शनैलिटी होती है कोई सा भी टास्क करने के लिए। कोई सा आप एडिटर बनाओ, एमएस वर्ड पे काम करो, एक्सेल पे काम करो, पावर पॉइंट, कोई भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, ये 3 प्रोसेस होगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और बताओ तुम लोग, इनपुट डिवाइस का नाम बताओ तुम लोग जब तक बैठे हो। कीबोर्ड, प्रिंटर नहीं है। इनपुट जॉयस्टिक, लाइट पेन, ठीक है, स्कैनर, पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं। तो और आउटपुट डिवाइस का नाम बताओ। प्रिंटर, मॉनिटर, और पीछे बोलिए कोई। प्रोजेक्टर, और एक और बोल दो बस। स्पीकर, ठीक है। आउटपुट में प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। इनपुट कैसे? इनपुट है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन,
ये सब क्या है? और इनपुट डिवाइस है। अब लिखिए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, लिखिए अब आप लोग। Data processing consists of the following basic steps. Data processing consists of the following basic steps. Data processing consists of the following basic steps: input, processing and output. Input, processing and output. इसका इमेज ऐसे बना लो। जैसे this is input, this is आउटपुट का बिना प्रोसेस किए प्रोसेसिंग, दिस इज आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तीन फंक्शनलिटी प्रोसेसिंग साइकिल का होना है। कोई सा भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। और प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम बताओ। मैं जिससे पूछूंगा वो टेल मी द नेम ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइस। लास्ट आप बताइए, बोलो, तुम्हें पूछ रहे हैं, नहीं मालूम है? अच्छा नया बच्चा है। अच्छा, ALU, CU, CPU, मदरबोर्ड पे तो सब जैक लगे होते हैं। मेन फंक्शनलिटी कौन करता है? ALU, CU और CPU। ALU हम कहाँ पे यूज करते हैं? ALU कहाँ पे रहता है? जैसे इनपुट डिवाइस में यहाँ पे लिख सकते हो, अगर डायग्राम काम आएगा आप लोग। इनपुट डिवाइस में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। कर लेते हैं हम लोग इनपुट में। प्रोसेसिंग में हम बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब CPU। इसके अंदर होता है ALU प्लस CU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या होता है? ALU प्लस CU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल की लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU का सर इसी में मेमोरी भी ऐड हो जाएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी बता रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी नोट वर्क है। जब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मदर स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस, ना कि इनपुट आउटपुट। हाँ, हम लोग डेटा डाले ALU कब यूज करते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कब यूज करते हैं?
जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सीपीयू एएलयू में एएलयू तब एग्जीक्यूट होता है, एएलयू तब काम करता है जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन जहां पे भी आता है वहां पे एएलयू एक्टिव हो जाता है। एएलयू जब नॉर्मल हम एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, एएलयू क्यों एक्टिव होगा? मेरी बात सुनना, एमएस वर्ड पे जब हम काम कर रहे हैं एएलयू एक्टिव होगा? एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हैं एएलयू एक्टिव नहीं होगा, लेकिन जैसे हमने घटाव गुना जोड़ फंक्शन लगाना शुरू किया एएलयू, क्योंकि अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन कौन कर रहा है? एएलयू कर रहा है। और सर कोई लैंग्वेज जब पे वर्क कर रहे तो वो सब कर लैंग्वेज पे आप जब कर रहे हैं तो लैंग्वेज में मैथमेटिक्स तो है ही, हाँ जैसे जावा वगैरह तो वहां तो एएलयू करेगा ही करेगा। जहां मैथमेटिकल जॉब आ गया, साइंटिफिक जॉब आ गया, वहां तो एएलयू काम करे। कैलकुलेटर हम चला रहे हैं, मान लो कैलकुलेटर, हम एक कैलकुलेटर सब बच्चा जानता होगा चलाना, ये जब कैलकुलेटर चलता है तो क्या बिना एएलयू पे चल जाएगा? क्योंकि वी आर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है। प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस का नाम मैं लिख लो, बाद में काम आता है, बार बार लिखते जाओगे हमेशा याद हो जाएगा। मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, एक जल्दी बताओ तुम लोग, स्पीकर, प्लॉटिंग क्या होता है ठीक है। प्लॉटर एक हार्डवेयर होता है, प्लॉटर का यूज इसलिए होता है भाई, इसके लिए फेंसिंग ग्लासेस के लिए होता है, जिससे उसमें पोर्ट नहीं रहता है। हम भी पूरा डिटेल नहीं जानते उसमें, बस ऑफिस में लगे देखे थे हैदराबाद में मशीन। तो ये क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। तो कोई भी इनपुट, अब इनपुट पे लिख लो दो दो लाइन, ये लिख लिए ना इतनी चीजें। इनपुट का डिफिनेशन लिखना है, डेटाबेस का ये सब चीज है, एग्जाम में पूछा डेटाबेस का चीज है। क्या करोगे अब? सिलेबस जो है वो मानना पड़ेगा तुमको भी, हम भी मानते हैं चीज को, तो क्या किया जाए? हमको पता हम लिखा चुके हैं, लेकिन सिलेबस जब डिमांड करेगा तो देखिए इनपुट, ये भी पता कि बिना मैं इनपुट ना भी लिखाऊं तो तुम लोग लिख लोगे एकदम ढंग से। इस बच्चे क्लास है लेकिन सिलेबस है। देखिए इन दिस स्टेप, चलो लिखो लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। इन दिस स्टेप द इनपुट डेटा इज प्रिपेयर्ड, इन दिस स्टेप द इनपुट डेटा इज प्रिपेयर्ड in some convenient form, in some convenient form, क्या SOME. In this step the input data is prepared in some SOME, in some convenient form for processing, for processing. The form will depend, फुल स्टॉप के बाद लिखेगा, the form will depend the form will depend on the processing machine. The form will depend on the processing machine. Full stop. For example, when electronic computers are used, for example, when electronic computers are used, when electronic computers are used, the input data can be recorded, comma के बाद लिखिए, the input
data can be recorded, the input data can be recorded on any one of the several types of input medium, such as keyboard, mouse. सेकेंड उसका देखो प्रोसेसिंग, हाँ। और एक चीज जानते हो, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब इनपुट डिवाइस पहले होता था। तुम लोग के टाइम, हमारे टाइम में नहीं था, तो तुम्हारे टाइम में कहां से रहेगा। पहले, उससे पहले भी क्या था, मैग्नेटिक टेप था इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क था, पंच कार्ड था, ये सब क्या था, मैग्नेटिक इनपुट डिवाइस था पहले। अब लिखो प्रोसेसिंग। देखिए, इन दिस स्टेप, ऑनलाइन लिख रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. इन दिस स्टेप, प्रोसेसिंग लिखे बच्चों। इन दिस स्टेप द इनपुट डेटा इज चेंज्ड, इन दिस स्टेप द इनपुट डेटा इज चेंज्ड टू प्रोड्यूस डेटा in a more useful form, to produce data in a more useful form. For example, summary of sales, summary, SUMMARY, summary of sales for the month, summary of sales for the month can be calculated from the sales orders, थर्ड पॉइंट लिखिए, आउटपुट। आउटपुट लिखे, at this stage, comma, the result of the proceeding processing step is calculated. A step is collected. कैलकुलेटेड मैं लिखाया हूं, लेकिन वो कैलकुलेटेड दूसरा टर्म है, लिख सकते हो, कैलकुलेटेड लिख दिए, कोई बात नहीं। द फुल स्टॉप, द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ द आउटपुट डेटा, द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ द आउटपुट डेटा, the particular form of the output data depends on the use of the data. The particular form of the output data depends on the use of the data. For example, आप लिख सकते हो क्या, वो तो पता सबको आउटपुट में होगा। प्रिंटेड बैंक स्टेटमेंट हो सकता है ना, प्रिंटेड बैंक स्टेटमेंट आउटपुट है कि नहीं है, या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, वेरी गुड, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में डेटाबेस कंसेप्ट। डेटा है इसका क्या, सुनो इधर, डेटाबेस कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़े इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। डेटा और इंफॉर्मेशन में कोई पूछेगा तो अंतर बता पाओगे कि नहीं? अच्छा सर, डेटा कैसे यूज करता है, कोई ऐप्स यूज करता है?
क्या? इनकम कैसे मिलता है उस ऐप को? नहीं समझे, क्या बोले? हम लोग को मोबाइल में डेटा आता है ना, हम्म। ऐप सब अपना अपना यूज करता है, रिसर्च हम लोग करते हैं, उसका उससे इनकम कैसे होता है कंपनी को? उस ऐप्स को? हाँ, क्वेश्चन सही पूछे। आज जैसे फोन पे चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, इसी ऐप्स के बारे में बात कर रहे हो ना? तो जो भी ऑनलाइन ऐप्स है, इसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लीजिए फोन पे के थ्रू हमने आइडिया या जियो का रिचार्ज कराया मोबाइल का, यही करते हैं ना, और क्या करते हैं? टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज। तो मान लीजिए उस कंपनी का 399 रुपए का रिचार्ज हुआ, कितने का हुआ? तो डायरेक्ट उसको जियो से कांटेक्ट होकर 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया एक रिचार्ज पे उसको मिल जाएगा। तो अगर उसने एक दिन में 1 लाख रिचार्ज किया थ्रू आउट इंडिया, तो 5 लाख रुपया आ गया। व्हाट्सएप पे कैसे होता है? व्हाट्सएप पे सर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारा एप्स है जो बहुत फ्री भी रहता है, तो उन लोग अर्निंग कैसे? फ्री क्या, ट्रांजेक्शन का हर का पैसा है। ट्रांजैक्शन ही ऐप सब मिल क्यों? जाएगा। अब ट्रांजैक्शन अब पेटीएम है, हाँ। लेकिन अब कोई चीज जैसे मोबाइल में कोई ऐप है, जैसे कि कोई भी छोटा सा ही ऐप, चाहे वो फोटो एडिटर या कुछ भी हो, हाँ, जैसे जो एडिटिंग ऐप है, कुछ भी ऐप है, तो उसका अर्निंग कैसे? जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, जो हम ऐप बहुत सारे देखते हो, गूगल प्ले स्टोर में ऐप मिल जाता है, इनबिल्ट मिल जाता है। इनबिल्ट भी बहुत ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलता है कि नहीं? तो कंपनी जो आपको मोबाइल बेचती है वो भी टाइप होता है। आप सोचते हो कि हम टीवी देखते हैं, हम 50 चैनल 100 चैनल चलाते हैं टीवी पे, 200 रुपया देते हैं, 300 रुपया देते हैं, तो हर चैनल वाइज इतना ही देते हैं ना। चैनल हम 100 से ऊपर देख रहे हैं, देखते हैं कि नहीं? तो कैसे मैनेज करता है? तो जो चैनल्स कंपनी है, मान लीजिए उसके 1 करोड़ कस्टमर है इंडिया में, उसको 100 करोड़ रुपया आ गया महीना किराया, तो हर चैनल को एक फिक्स अमाउंट होगा कि आपको 1 लाख, आपको 2 लाख, आपको 3 लाख, आपको 20 लाख, आपको 50 लाख, आपकी टीआरपी अच्छी है, आपको 1 करोड़। उस हिसाब से वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे आप सोचते होंगे कि आईआरसीटीसी पे हम लोग टिकट बनवाते हैं, तो आईआरसीटीसी पे जब हम टिकट मान लीजिए 500 रुपया का बनवाए, 20 रुपया और कट जाता है। ऑनलाइन कटता है कि नहीं? तो उसमें रेलवे भी पैसा काटती है, और जो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी हर ट्रांजेक्शन 5 या 6 रुपया लेता है। रेलवे आईआरसीटीसी लिया 10 रुपया, बैंक लिया 5 रुपया। तो अगर मान लीजिए आज आप जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान में सबसे अर्निंग करने वाली वेब एप्लीकेशन है तो आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी इज अर्निंग 30,000 करोड़ पर एनम, 30,000 करोड़ रुपया पर एनम कमाती है। अर्निंग होगा नहीं सर, अब जितना टिकट बुक होता है बहुत कैंसिलेशन भी तो होता है, ऐड भी है सर, कैंसिलेशन होता है तो कहे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन उससे भी ज्यादा कमाने वाली, पूरे इंडिया में आईआरसीटी से ज्यादा कमाने वाली वेब एप्लीकेशन नहीं है, आज भी नहीं। कौन? रुक जाओ, पहले अटेंडेंस कर लें। ऑनलाइन बच्चे अभी सब बने रहिएगा, अटेंडेंस ले रहा हूँ। यस सर। पहले मैं ऑफलाइन का ले लूंगा, फिर आप लोग चुपचाप बैठे रहिएगा, आप लोग का भी अटेंडेंस हो जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, रोल नंबर आप लोग को मालूम है सबको? रोल नंबर 1 to 5, 1 to 5 कोई बच्चा नहीं है? अदिति, स्वर्णिम, सुमन, आकृति, श्रीन, अमृत, कोई नहीं है? 6 to 10 सर रोल नंबर 7। आप लोग ऑनलाइन अभी प्लीज चुप रहिएगा, आपका 5 मिनट। 6 to 10, 1 मिनट, 6 प्रेजेंट है, उसके बाद 8 आदित्य सिन्हा, 9 आप सोनाली, 9 10 कौन है? अनुराग गौतम। 11 to 15 12 13 14 15 कोई बच्चा नहीं है? 16 to 20 16 to 20 17 और 19 और
कोई बच्चा नहीं है। 20 से 25, 20 और कोई और 23 उसके बाद 25 ठीक है। उसके बाद 26 से 30, 26 का बच्चा है, 27 है, और कोई ठीक है। और एक मिनट, ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं? 16, 7, 28, ये 3 बच्चे हैं ना? जी सर। 16, 7, 28। रुक जाओ एक मिनट। अरे नहीं आएगा मेरे ख्याल से रहता है ठीक है, अब क्यूट कर सकते हैं। सारे बच्चों का अटेंडेंस हो गया। थैंक यू सर। क्वेश्चन पूछना था, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे। बोलो बोलो। सिंपल सा, जैसे सर आपने जो डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, इसका सिंपल तरीका ये ऐसे कर सकते हैं कि हमें मालूम है वहाँ 4 दुकान है, फिर ये डाटा हो गया, और इन्फॉर्मेशन ये हो गया कि वो 4 दुकान क्या है। एक सैलून हो सकता है, एक ग्रोसरी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन हो गया। तो सर ये इस तरह का मैं अगर समझने की कोशिश करूँ तो ये मेरा हाँ सही है, सही है, सही ठीक है, है मेथड? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेस्ट।